धन्यवाद देना है। आज हमारा टॉपिक भी थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने वाला समय है। ये इंग्लिश में है लेकिन हम हिंदी में प्रीच करते हैं। तो पहले देखेंगे कि हम 103 साम्स 103 को लेंगे। एक 103 पहले से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य दे दो, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, वे उसकी पवित्र नाम को धन्य धन्य कहे। कह दे। ये पूछना चाहता हूं कि आप कब धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? हमने इसके पहले भी इसके ऊपर प्रचार किया है। किस समय पर हम धन्यवाद देते हैं? हाँ बोलो बोलो। जब परमेश्वर हमारे लिए एक नया नौकरी दे दिया, धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर हमको अच्छी तरीके से इंडिया लेके जा गया, धन्यवाद देते हैं। हाँ, हर समय पर जीना चाहिए, हर समय पे जीना चाहिए। हर सुबह देना चाहिए, शाम को देना चाहिए, दोपहर को भूलना चाहिए, दोपहर को भी देना चाहिए। ऐसे है कि कुछ समय ऐसे नहीं है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता है। यहाँ पे दाऊद ने धन्यवाद देने के लिए उसकी मन तैयार नहीं था, क्योंकि वो सोच रहा है कि परमेश्वर मेरे को क्षमा नहीं किया है। तीसरा वचन पढ़िए। वे ही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। तो वो पहले बोल रहा है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। जैसे यूहन्ना का पुस्तक में लिखा है, तेरे मन व्याकुल ना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। अगर देखेंगे तो नया नेम पुराना नेम पे एक ही चीज है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलने है। लेकिन हम किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? हमारा एम्प्लॉयर के ऊपर, घर वाले के ऊपर, और सब चीज के ऊपर भरोसा रखते हैं, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको सोच है कि वो परमेश्वर कर देगा। वो भरोसा नहीं है। लेकिन भरोसा है कि सच्चाई दिल से आप बोल सकते हैं, हाँ ये भरोसा हम ऐसे रखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे 103 में अध्याय में देखेंगे तो इसकी इब्रानियों से अगर देखेंगे तो आशीर्वाद है। कैसे धन्यवाद देना है? बरक, मतलब इसकी आशीर्वाद कैसे देना है कि घुटने में होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वही उसका पोस्चर बोलते हैं, क्योंकि हिब्राइयों को देखने के समय पर उन लोग कैसे आराधना करते हैं, एक एक चीज़ों को एक एक पोस्चर होते हैं। जैसे हम कल बच्चों के साथ फ्लैग डांस किया है। फ्लैग पता है ना? फ्लैग आपने, झंडा आपने, अगर शोक आराधना का यहाँ पे है तो झंडा को देख सकता है, इतना बड़ा बड़ा सा कलर से आता है, एक एक पोस्टर से आता है। ऐसे हमारा आराधना भी ऐसे एक एक तरीके से हम लोग का करना होता है। मतलब क्या है, कैसे धन्यवाद देते हैं? हम खाने के द्वारा धन्यवाद देते हैं। कैसे धन्यवाद देते हैं? खाने के द्वारा किसी को खाना बनाकर देते हैं, है कि नहीं? धन्यवाद करने के लिए। और किसी के लिए कुछ लोग तो ऑफरिंग देते हैं धन्यवाद के साथ, कुछ लोग तो उसकी समय देते हैं परमेश्वर के साथ बैठकर धन्यवाद देने के लिए। तो आप सोच लो कि आज आप कैसे परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे सकता है, कैसे स्थान में। लेकिन जो भी करते हैं, घुटने में होकर, आपको झुकाकर, सर झुकाकर आप कैसे क्यों आराधना करते हैं? ऐसे ताकि हम परमेश्वर से बोले हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप सब कुछ है। अगर आप आज जिंदा है, अगर आप परमेश्वर की
और से बढ़कर काम कर रहे हैं। ये सब चीजों में परमेश्वर को महिमा देने के लिए सिर्फ। आमीन, आमीन। अगर आपको यहाँ रखा है तो आपकी परिवार वहाँ पे खुशी से रह सकें, ताकि उन लोग बोल सकते हैं हाँ, परमेश्वर की कारण से मेरा बेटी, मेरे माँ, मेरा दादा जो भी है यहाँ पर है, उसके कारण हम लोग खुशी से जी रहे हैं। आप किसी और की खुशी के कारण हैं, वो परमेश्वर का महिमा के लिए। और दूसरा है, पहला दूसरा वचन पढ़िए 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वो सब रोगों को भी क्षमा करता है। और ये यहाँ पे आप लोगों को शायद पता है, 2 इतिहास में हम लोग 20 अध्याय को देखने के समय पर एक राजा को देखा है। याद है कौन सा राजा? यहोशफत राजा को देखा है। तो वो हम वहां जाएंगे 20 अध्याय, 2 इतिहास 20 और 20 से 22 तक पढ़िए। 20 to 22। वे सवेर उठकर तकुओं के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय योशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियाँ, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो। वहां पे रुको। तो यहाँ पे राजा ने उसका समय क्या है आप लोगों को याद है? लोग उसको, एक बड़े से सेनाएं उसको कब्जा करने के लिए आ रहा है, और यहोशफत ने बोला है कि, खड़े होकर बोला है कि परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। तो ये क्या है? मतलब है कि आपको ये सोचना चाहिए, जब आप कुछ चीज़ों को शुरू करते हैं, उसी समय पर अगर परमेश्वर से बोल रहे तो कि भरोसा रखकर प्रार्थना करो कि वो हो गया है। हालेलुया। यही होता है भरोसा। मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के समय पर ऐसे नहीं कि परमेश्वर एक बार आपके लिए विजय करके देगा, दूसरे बार परमेश्वर हार जाएगा। ये नहीं है। परमेश्वर हर बार विजयी होकर रहेगा। हालेलुया। तो अगर आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो ये याद रख लो कि जो भी आप परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन बात है कि भरोसा जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहोशफत को उसकी पहले 17 से पढ़िए, 17 से। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये याद है? यस, याद है इस वचन को? 1 महीने हम लोग इसमें प्रचार किया था। ये फिर परमेश्वर ने याद दिलाने के लिए लेके आया, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, जो आपके पास है उससे बोलो, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। हालेलुया। जो भी आज यहाँ, जो लोग यहाँ पे आया है, अगर सब कुछ भूल गया तो ये मत बोलो। क्या है? परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई करेगा, खुद लड़ेगा, जो भी है। भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। ऐसे नहीं कि परमेश्वर आपका बड़ाई लड़ाई के लिए, सिर्फ परमेश्वर ऐसे नहीं कि आता है कि आपके लिए 10 लड़ाई है, हम एक चुनते हैं। नहीं, सब लड़ाई। मतलब हमने सुबह का आराधना में यही प्रचार किया था। उसमें बोला है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपके पास, कितने लोग एटीएम कार्ड है सिंगापुर में? अच्छा, कितने लोग फोन से पे करते हैं? अच्छा, और तीसरा है, कितने लोग कैश से पे करते हैं? ठीक है।
कितने लोग बिना कैश का घूमते हैं? मान लो एक दिन आपने घर से निकला और आपके पास एमआरटी कार्ड नहीं है, बैंक कार्ड नहीं है, फोन नहीं है, पैसा भी नहीं है। कैसे जाएंगे आगे? वॉक करके जाएंगे। अगर खाना है तो ये क्यों बोल रहा है कि क्योंकि आपको लड़ाई में आप ऐसे खाली होना जरूरी है ताकि परमेश्वर उस खाली जगह को पूरी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फुल्ली लोडेड, ये गन होता है ना। आप लोग मूवी देखते होंगे, ऐसे नहीं, नेटफ्लिक्स ही भी है। तो फुल्ली लोडेड गन मतलब क्या है? पूरा भरकर तैयार हो जाते हैं। क्या है? बाहर जाने के पहले मेरा पर्स कहाँ है, मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है, मेरा मोबाइल 100% चार्ज है क्या, क्योंकि हमको टिकटॉक करना है, स्नैपचैट करना है, व्हाट्सएप स्टेटस करना है। इसके बिना हम रह नहीं सकता है कि नहीं? अगर आप ये सब भरकर, उसके बाद परमेश्वर का जगह कहाँ है? इसलिए हम लोग जब भरोसा रखते हैं हमारा ऊपर नहीं, हमारा फोन का ऊपर नहीं, हमारा कार्ड के ऊपर नहीं। मान लो एक दिन एटीएम कार्ड नहीं चल रहा है, क्या करेंगे? पे नाउ नहीं चल रहा है, एटीएम नहीं चलेगा तो पे नाउ कैसे चलेगा? पूरा बैंक बंद हो गया, क्या करेंगे? इंडिया में कुछ साल का पहले हुआ था ना, हाँ, ऐसे हो गया तो। लेकिन क्यों ये एग्जाम्पल को बोल रहा है? क्योंकि हमारा जीवन में जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, हर समय पर, हर पल पर खाली करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आप आपकी पर्स को लोड मत करो, आप आपकी मोबाइल को लोड मत करो। ऐसे नहीं कि पास्टर जी ने बोला है मैं चार्ज नहीं करेंगे, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। ये नहीं बोल रहा, ये एग्जाम्पल है। हेलो। लेकिन आपके जीवन में जो समय है, जो सोच है, जो मुश्किल है, जो आपकी मन की व्याकुल है, उसकी रास्ता आप मत सोचो ना। कभी कभी हम ये बोलते हैं, लोग आते हैं, पास्टर जी हमने ये खरीदा है, इसके लिए प्रार्थना करो। पहले प्रार्थना करो खरीदने के पहले। अगर जमीन खरीद रहे, घर खरीद रहे, पहले प्रार्थना करो कि परमेश्वर आप मेरे लिए क्या रखा है। खाली हाथ जाओ परमेश्वर की हाथ। हालेलुया। तो यहाँ पे तीन चीज हम याद रखना चाहिए इसमें, क्योंकि पहले आराधना के साथ परमेश्वर की उसके ऊपर भरोसा रखे हम जानने वाला बनाना जरूरी है, ताकि जब हम खाली हाथ जाते हैं, यहाँ पे यहोशापात को देख रहे हैं, उसके पहले उसकी आगे बहुत कुछ प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा सेनाएं आ रहा है, 2 सेनाएं, और यहोशापात ने उसकी हाथ में 2 चीज था। एक तो वो डर कर कमरे के अंदर बैठकर पिल्लों को लेकर बंद करके, आंखों को बंद करके रोने के लिए शुरू करें, नहीं तो परमेश्वर को भरोसा रखें। हम लोग ऐसे ही है ना, जब मन व्याकुल हो जाता है, फोन बंद हो जाता है और क्या हो जाता है, मन भी बंद होता है, मन भी बंद हो जाता है, और बोलते हैं हाँ मेरा मन उदास है। और हमारा पिल्लो हमारा दोस्त बन जाएगा। हालेलुया। वो सब छोड़ दो। पिल्लो को मत पकड़ो, फोन को मत पकड़ो, परमेश्वर को पकड़ो। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की पास जाते हैं खाली हाथ, जब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे मुंह से नहीं, दिल से। ये बहुत जरूरी है। हम मुंह से बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन दिल से कम बोलते हैं, है कि नहीं?
दिल से कम बोलते हैं, हम मुंह से ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पे यहोशापात को देखे, उसकी आगे बहुत कुछ है, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो पूरे देश के लिए कर रहा है। आमीन। जो भी आप लोग और हम लोग के लिए खड़े होने के लिए परमेश्वर बुला रहा है, ये अपने लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, देश के लिए खड़े होने के लिए। उसके लिए वो बोल रहा है कि हाँ, आप आराधना करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और परमेश्वर को धन्यवाद दे दो, स्तुति दे दो, उसको महिमा दे दो। ये करना जरूरी है हर पल पे, हर समय पर। धन्यवाद ये नहीं कि जो हो गया उसके लिए, जो आने वाला चीज है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए शुरू कर दो। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से नहीं तो आपकी इच्छा है कि परमेश्वर ये मेरा जीवन में करना है, भरोसा रखो आपके जीवन में ये हो जाएगा। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में ये करने के लिए चाहते हैं, इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, ये हो गया है। हालेलुया। ऐसे भरोसा रखने वाला हम एक एक जन बनने के लिए परमेश्वर आज बुला रहा है। और दूसरा है, आगे पढ़ो उसकी 25 से। हालेलुया। तब योशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी सम्मति और मन भावने गहने मिले। उन्हें इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। वन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन यहाँ पे लड़ाई सब होने के बाद क्या हो गया, इतना परमेश्वर इतना था कि उन लोगों को लेके नहीं जा पा रहा है। लेकिन ये सब चीजों में वो देखेंगे तो 25 पढ़िए, उसके आगे पढ़िए 26 को पढ़िए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे योशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अंत में वह सुरंगियां, वीणा और तूरियां बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। तब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा। तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का डर सब हमारा नहीं है, वो शैतान के लिए। लेकिन ये बात है कि हम विजेत के लिए स्तुति करना है, आराधना करना है खुशी के साथ। हालेलुया। क्योंकि हम कभी कभी ऐसे दुख में आराधना करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग? दुख में नहीं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा, हमारे लिए सब कुछ हमारे लिए रखा है। आपको अगर शक है तो एफिसियों पुस्तक 1 अध्याय 3 से 14 तक पढ़िए। बार बार यही बोल रहा है क्योंकि हम भूल जाते हैं परमेश्वर में हम कौन है। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि परमेश्वर में हम लेपालक, हाँ, अगर आप लेपालक पुत्र है तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए रखा है। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ये आपको बुला रहा है कि मेरे बेटी आप अपनी रास्ता में मत जाओ, मेरा बेटा अपनी रास्ता में मत जाओ, आप बस मेरे ऊपर भरोसा रख। जब आप भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए विजयित करेगा। जब भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आज इस महीने का हमारा वचन है कि परमेश्वर के दया और कृपा आपके साथ होगा। हालेलुया। तो ये सब सोच समझकर आप आगे बढ़ने के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा मन ऐसे उदास हो जाता है परमेश्वर के काम के लिए। जो भी परमेश्वर आपके जीवन में रखा है वो उसको आगे लेके जाने के लिए हम सोचते हैं, सोचकर मेरे से नहीं होगा, मेरे से, वो आपके मुंह से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को हर समय पर, जो भी समय है, जो भी कारण है, जो भी है, हम परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे।
तब परमेश्वर की भरोसा आपके अंदर ग्रो होने के लिए शुरू हो जाता है। ये यहोशाफात का देखेंगे तो वो मुश्किल के समय पर उन्होंने परमेश्वर को स्तुति किया है। तो इसलिए हम बोलते हैं हर समय पर मतलब आप नीचे गिर गया और चोट लगा, आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर को स्तुति बोलेंगे कि मम्मी बोलेंगे? सोच लो। मम्मी आ जाता है ना, डैडी आ जाता है। कुछ लोग अरे रब्बा, हे भगवान। हाँ, ये भगवान क्यों बोलते हैं? हे भगवान मेरे को क्यों जोड़ा? इसलिए बोलते हैं कि हे भगवान मेरी खुशी है मैं नीचे गिर गया हूं। नहीं, ऐसे नहीं। ये आप सोच लो, अगर आप ऊपर है, नीचे है, गिर गया, खड़ा हो गया, तभी परमेश्वर को महिमा दे दो। मुश्किल का समय है, परमेश्वर को महिमा दे दो, ताकि परमेश्वर को महिमा देने के समय पर वो मुश्किल का समय भी निकल जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। और मुश्किल का समय पर परमेश्वर ने नहीं लेके आएगा, शैतान ने लेके आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर के लिए आप धन्यवाद दे दो, महिमा दे दो। जो जगह पे जिसके मन में परमेश्वर का महिमा है, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। वो काम को लेके आएगा, लेकिन विजय परमेश्वर की होगा। हालेलुया। और लास्ट है कि एक और पॉइंट को हम बोलना चाहते हैं कि वहां पे हम यहोशाफात परमेश्वर से जाकर पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, उससे गाइडेंस लेना जरूरी है। इसलिए हमको दिया है पवित्र आत्मा। उसको हम भूल जाते हैं, चर्च में छोड़कर जाते हैं, नहीं तो घर में छोड़कर चर्च आते हैं। क्या है? हर समय पर है। तो सोच लो कब है पवित्र आत्मा आपके साथ? जब मुश्किल के समय पर है, वो वहां पे पवित्र आत्मा छोड़ के गया। हम लोग रोते हैं और बोलते हैं, ए पवित्र आत्मा आपको हमको छोड़ के कहाँ चला गया? परमेश्वर मेरे को क्यों छोड़ा? हमारा प्रार्थना को बदलना चाहिए। हमारा प्रार्थना को बदलना चाहिए कि परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा साथ है। वो हमारे लिए अगुवाई करेगा, हमारे लिए एडवाइस देगा, गाइडेंस देगा, ताकि उस मुश्किल के समय से कैसे निकालकर हम परमेश्वर के महिमा के लिए खड़े हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पे तीन चीज को हम याद रखना है प्रार्थना करने के समय पर। एक तो परमेश्वर जो वाचा आपके लिए दिया है, तो प्रॉमिस जो दिया है आपके लिए, जो वचन आपके लिए दिया है, उसको पकड़ के आपको प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। तो आप जब वचन को पकड़ के प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम हर दिन एक एक वचन भेजते हैं। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं, लेकिन ये वचन है, उस वचन की द्वारा हमको उस दिन का अनुग्रह मिल जाए, उसको देखो। और दूसरा है, उस वचन को हम शाम को प्रीचिंग भी करते हैं, नाइट को डिवोशन भी करते हैं। तो परमेश्वर का वाचा को, परमेश्वर का प्रॉमिस को हम हमारा हृदय में रखना जरूरी है। दूसरा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमको गाइड कर रहा है, उसको हम थोड़ा सुनने के लिए समय देना जरूरी है। वो कब होगा? वो भी प्रार्थना में होगा। तीसरा है, हम खुशी के साथ जब भी हम कलीसिया में आते हैं, जब भी हम क्यों कलीसिया आते हैं? परमेश्वर की खुशी को दूसरे लोगों को बांटने के लिए, ताकि आपकी गवाही के द्वारा दूसरे लोग भी खुश हो जाएं। हाँ, इसको भी होगा। हमारा तमिल कलीसिया में हम शेयर कर रहा था कि एक सिस्टर है, उसकी बहुत मुश्किल का काम हो गया, डॉक्टर की, शायद हमने इसको शेयर किया है। उसकी टेस्टिमोनी है कि यहाँ पे डॉक्टर लोग काम ऐसे नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर रास्ता खोला है।
उसकी यही वही पहली डॉक्टर इंडिया से यहाँ आकर काम किया, मतलब इसके लिए कुछ एग्जाम्स लिखना पड़ता है, लेकिन इसको कुछ एग्जाम्स नहीं है, बिना एग्जाम को उसको पहले 1 साल का पहले उसको काम मिला है। उसके बाद क्या हो गया, 1 साल हो गया, उसका काम छूट गया और वो सिस्टर ने सोचा कि परमेश्वर मेरे को यहाँ रखने के लिए नहीं चाहता है, मैं इंडिया जाने के लिए चाहता हूँ। इंडिया चला गया। हमने बोला कि नहीं, आपको यहाँ पे परमेश्वर रखा है। उसकी बात उसकी ऐसे हो गया कि दूसरा काम आ गया, फिर वापस आ गया। वापस आने के 2 महीने हुआ, 2 महीने के बाद वो भी छूट गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स के कारण वो निकल गया। उसकी बात उन्होंने सोचा कि ये तो ज़रूरी है, और बीच में किसी ने बोला कि आप यूएस ट्राई करो, यहाँ ट्राई करो, वहाँ ट्राई करो, लेकिन उन लोग भरोसा रख के परमेश्वर से पूछा है कि क्या है, सब कुछ है। उसकी बात अंत में उसका ऐसे रास्ता खोला है कि वो जो चाहते हैं, वो जैसे काम के लिए उन्होंने सोचा था, वही काम उसके जीवन में मिल गया। हालेलुया, तालियां बजाओ, हाँ तालियां बजाओ। शायद उसको एक दिन यहाँ पे बुलाकर शेयर करेंगे। क्यों ये सब बोल रहे हैं, क्यों ये सब बोल रहे हैं? क्योंकि आपको विश्वास परमेश्वर ऊपर रखना चाहिए। शायद आपको रास्ता में बहुत कुछ मुश्किल का समय आ सकता है, लेकिन मुश्किल के समय का अंत है जो परमेश्वर आपके लिए रखा है, वो अंत में विजयित है। हालेलुया। लेकिन रास्ता में आप विजयित को मत सोचो, रास्ता में लड़ाई करना है। कैसे लड़ाई करना है? प्रार्थना के साथ लड़ाई करना है, जैसे सोफिया ने गवाही दिया है। अगर आप उस समय पर ऐसे रास्ता में चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतना मुश्किल है। रात को सोच आएगा कि कहाँ पहुंचेंगे हम, है कि नहीं? हाँ, कहाँ पहुंचेंगे? वो सब लड़ाई है। उस लड़ाई में शैतान लेके आता है डर, शैतान लेके आता है मन की व्याकुल। ये सब लेकर परमेश्वर को दे दो, तब आप देंगे, परमेश्वर आपको जीवन में विजय देगा। हालेलुया। आंखों बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। दया की सागर यीशु मसीह,